भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको देव उठनी एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिव्य और ज्ञानमयी कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देव प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान का जागरण का दिन होता है देव प्रबोधिनी एकादशी। 4 माह भगवान विश्राम करते हैं, यानी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। उस दिन भगवान 4 माह की चिर निद्रा से जागते हैं और इस दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी जन्म जन्मांतर के पाप दोष समाप्त हो जाते हैं तथा उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में जितने भी व्रत बताए हैं, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। और एकादशी में जो देव उठनी एकादशी है, उसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और इस एकादशी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको दशमी के दिन से ही नियम पालन आरंभ करना होंगे। इस बार देव उठनी जो व्रत की एकादशी है, वो 26 नवंबर 2020 को है। यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको दशमी के दिन से यानी 25 नवंबर से ही एकादशी तिथि का नियम पालन आरंभ करना होगा। एक दिन पहले यानी दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का दशमी के दिन से ही परित्याग कर देना चाहिए तथा दशमी की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 26 नवंबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संकल्प करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके भाग्यों का जो है उदय होगा। जब भाग्य उदय होगा तब आपके जीवन में सुख सुविधाएं, संपन्नताएं प्राप्त होगी। इसलिए आपको 26 नवंबर को एकादशी व्रत का संकल्प करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए तथा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। देवताओं की, साधु संतों की, बौद्ध भिक्षुओं की या फिर ब्राह्मणों की निंदा इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार दूध से बनी मिठाई या फल ही माना जाता है। इसके अलावा आप जल पी सकते हैं और अन्य सभी फल सेवन कर सकते हैं। चूंकि एकादशी परम पुण्यदायी दिन होता है, इसलिए इस दिन भगवान नारायण का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके भगवान की मूर्ति या बाल गोपाल का चित्र या राधा कृष्ण का चित्र लगा करके और उनके सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करके इनका पूजन अर्चन करना चाहिए। और इस दिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र का उपयोग जरूर भगवान के पूजन में करना चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए और एकादशी की रात्रि में रात भर जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए और एकादशी के पूरे दिन भगवान का स्मरण और भगवान के नामों का उच्चारण आपको करना चाहिए। तो एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। एकादशी का दिन जो होता है बड़ा पुण्यदायी दिन होता है, इसलिए प्रत्येक स्त्री व पुरुष को इस दिन व्रत करना चाहिए। गर्भवती माताएं भी व्रत करें, लेकिन फलाहार करके ही उनको व्रत करना चाहिए। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म में आ जाती है, उनको भी इस दिन व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन आदि कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था को धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में अपवित्र माना गया है।
और 7वें दिन से ही मासिक धर्म में जो स्त्री आती है उनको भगवान का स्पर्श तथा पूजन आदि कर्म करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग गया है तो आप भगवान का स्पर्श न करें, भगवान का पूजन न करें, लेकिन आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। खाने में तथा पूजन पाठ आदि कर्म में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि आप चाहें तो चावल का दान इस दिन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसके अलावा इस दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता को घास खिलाना चाहिए, गौ माता को आप भोजन करवा सकते हैं तथा गौ सेवा के लिए अन्नदान इत्यादि जो है सेवा आप कर सकते हैं। और एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को एकादशी की कथा तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी की कथा सुनने से भी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकेगा। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखार विंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से यदि आप कथा सुनेंगे तो ही उसका संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। और कथा सुनने के बाद आपको अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, दक्षिणा दान करना चाहिए। इसके अलावा उनको फलाहार या भोजन के निमित्त भी धन राशि का दान करना चाहिए, क्योंकि जब आप एकादशी का दान पुण्य करेंगे तो आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए तथा एकादशी की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह बड़ी दिव्य कथा है, इसको अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान का जो है उठाने का कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। भगवान का पूजन अर्चन करके उनको चिर निद्रा से इस दिन जगाते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनाइए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब ही तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर माना गया है। यानी इसका महान पुण्य धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप कृपा करके सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्य है, वह वस्तु देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। यानी कठिन से कठिन कार्य भी आपके इस व्रत के करने से पूरे हो जाएंगे या आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है।
जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर के निवास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल के समान माना गया है और समस्त तीर्थों में जाने का तथा गौ दान करने का, स्वर्ण दान करने का, भूमि दान करने का या अन्य कोई भी दान करने का जो फल मिलता है, वही फल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी यानी देव उठनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर माना गया है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र कर लिया है। संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में ही आ जाते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह के प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता है। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान की प्राप्ति के लिए दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, होम यज्ञ आदि कर्म करना चाहिए। उन्हें अक्षय और अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल्य अवस्था में, यौवन अवस्था में, वृद्धावस्था में जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, वो सारे के सारे पाप त्वरित रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान हो जाता है और सारे पुण्य उसके सामने व्यर्थ माने जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनके समान इस संसार में दूसरा कोई भी जो है पापी व्यक्ति नहीं मान सकते हैं। इसलिए उनके सारे पुण्य नष्ट माने जाएंगे। इसलिए सभी मनुष्यों को देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और जो मनुष्य कार्तिक माह में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक माह में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा को सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण को यथोचित पूजा करके दक्षिणा प्रदान करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, वह भी कृपा करके मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता यानी कंजूसी छोड़ करके बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है।
जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करता है उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन करता है उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं या भगवान का संकीर्तन तुलसी जी के सामने करते हैं या तुलसी जी का दान करते हैं या तुलसी जी का रोपण करते हैं या फिर उनकी सेवा करते हैं, वो 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो भगवान के कदम्ब पुष्प से पूजा अर्चना करते हैं वह यमराज के दुखों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और समस्त मन वांछित कामनाओं की पूर्ति उनकी हो जाती है। और यदि कदम्ब पुष्प की पूजा की जाए कार्तिक महीने की एकादशी को तो बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के पुष्पों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक प्राप्त करते हैं। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी का पुष्प यदि भगवान को अर्पण करते हैं तो निश्चय ही उनको परम पद और महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक राजा थे। उस राजा के राज्य में प्रत्येक सेवक, नौकर, चाकर, यहां तक कि पशु पक्षी भी एकादशी का व्रत किया करते थे। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य अन्न का सेवन नहीं करता था। एक समय की बात है, एक व्यक्ति उसके यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया तो राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि तुमको हमारे राज्य में नौकरी अवश्य ही मिलेगी, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुमको प्रत्येक दिन भोजन प्राप्त होगा और अच्छी प्रकार से तुमको यहाँ पर रहने और भोजन करने की व्यवस्था मिलेगी, लेकिन तुमको प्रत्येक माह की दोनों एकादशी के दिन व्रत करना होगा। यानी उस दिन केवल तुमको फलाहार करना होगा, उस दिन तुमको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि तुमको हमारी ये शर्त मंजूर हो तो हम तुमको हमारे राज्य में नौकरी दे सकते हैं। तो उस सेवक ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, और वह सेवक उनके राज्य में नौकरी करने लगा। एकादशी की तिथि आई। सारे राज्य में सभी प्रजाजन तथा सभी नौकर चाकर, दास दासी एकादशी का व्रत करते थे और सबको राजा के यहाँ से फलाहार की वस्तु प्राप्त होती थी। इसी कड़ी में वो जो नया वाला नौकर था उसको भी राजा के राजमहल से फलाहार की वस्तु प्राप्त हो गई, लेकिन फलाहार तो बहुत थोड़ा था और फलाहार की वस्तु को प्राप्त करने के बाद वह नौकर बड़ा विचलित हो गया और राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, मेरी जो है इस फलाहार से तृप्ति नहीं हो पाएगी और यदि आप इस प्रकार मुझे फलाहार करवाओगे तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मैं बिना अन्न के भूखा नहीं रह सकता हूं, कृपा करके मुझे अन्न प्रदान कर दीजिए। राजा ने उसको अपनी कही हुई बात याद दिलाई, शर्त याद दिलाई, फिर भी वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा को दया आ गई और राजा ने उसे भोजन सामग्री प्रदान की, लेकिन उससे यह कहा कि तुम मेरे राज्य से बाहर जाकर के किसी अन्य स्थान पर जाकर भोजन तैयार करोगे और वहां पर जाकर ही भोजन करोगे। और उसके बाद पहली शर्त तो ये रहेगी और दूसरी शर्त यह है कि जब तुम भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करोगे। यदि ये शर्त दोनों मंजूर है तो तुमको मैं भोजन के लिए अन्न दे सकता हूं। उस दास ने, उस नौकर ने राजा की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और कहा कि राजन, मैं अवश्य ही नगर के बाहर जाकर के, जंगल में जाकर के भोजन तैयार करूंगा और भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा। राजा की बात को मान करके वह अन्न वहां से लेकर के राजमहल से और नगर से बाहर चला गया
और नगर के बाहर जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन तैयार किया तथा भोजन तैयार करने के बाद में उसने भगवान को याद किया, भगवान को पुकारा, बारंबार पुकारता रहा। तब भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के उसके सामने भोजन करने लगे और भोजन करने के बाद उसने भोग लगाया भगवान को। साक्षात भगवान प्रकट होकर के उसके सामने भोजन किया और उसके बाद उस दास ने भोजन किया। तब वह अपने राजमहल में आ गया। जब अगली एकादशी आई तब उसने राजा से कहा कि राजन, मुझे 2 गुना अन्न का सामान दीजिए। राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों? पिछली बार तो तुम 1 गुना ही भोजन सामग्री ले गए थे, इस बार 2 गुना भोजन की सामग्री क्यों ले जा रहे हो? आखिर क्या बात है? तब उस दास ने कहा कि राजन, मैं जब भोजन तैयार करता हूं और भोजन तैयार हो जाता है तब भगवान को भोग लगाता हूं, तो आधा भोजन भगवान के भोग में चला जाता है, यानी भगवान स्वयं आकर के भोजन करते हैं और उसके बाद में भोजन पाता हूं। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं तो इतने दिन से पुण्य कर्म कर रहा हूं, एकादशी का व्रत भी करता हूं, सारे पुण्य कर्म करता हूं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। और यह व्यक्ति जो अन्न का सेवन करता है और भगवान को भोग लगाता है और भगवान आकर के उसके भोग को स्वीकार करते हैं। राजा ने उसको 2 गुना अन्न दिया और कहा कि आज मैं आकर के देखूंगा कि तुम्हारे भगवान आकर के भोग ग्रहण कैसे करते हैं, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम किस प्रकार भगवान को भोजन करवाते हो। उस दास ने भोजन तैयार किया और भगवान को पुकारा। बहुत देर हो गई, भगवान प्रकट नहीं हुए। तब उस दास ने, उस नौकर ने कहा कि यदि भगवान आप नहीं आओगे तो मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। और उसके बाद भी भगवान नहीं आए और जैसे ही वह नदी की तरफ आगे बढ़ता है अपने प्राणों को त्यागने के लिए, उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान प्रकट होकर के उसके साथ भोजन करते हैं और उसके दिए हुए भोजन को स्वीकार करते हैं। तब राजा यह देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद उस दास के लिए एक सुंदर विमान आता है। उस विमान में बैठ करके वह दास वैकुंठ लोक को चला जाता है। इसके बाद प्रभु के जो पार्षद होते हैं, जो विमान लेकर आते हैं, उनसे राजा प्रश्न करते हैं कि राजन, मैं तो सच्ची भक्ति से एकादशी का व्रत करता हूं, लेकिन इस दास ने तो अन्न का सेवन करके ही जो है भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं भी ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। तब उन भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करें और उसके पश्चात अन्नदान अवश्य करें, और पूरी श्रद्धा के साथ में यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपको जो हमने ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है, कथा सुनने के बाद यदि आप एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।